हेलो बच्चों, वेलकम टू एम एकेडमिक क्लासेस एंड आई एम विपिन यादव। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज 3.4 इंट्रोडक्शन पार्ट 2। इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में हम लोगों ने सीखा कि मैट्रिक्स के 3 रूल्स हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन के मैट्रिक्स जो होती है उसके 3 रूल्स हमने पढ़े और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन से किसी भी मैट्रिक्स को कैसे फाइंड करते हैं, आज हम लोग ये सीखने वाले हैं। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज 3.4। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। मीन्स एलिमेंट्री ऑपरेशन से किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, लेट एक्स ए एंड बी आर टू आर स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या है? स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। क्या भैया? ये सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस हैं। सेम ऑर्डर की 3 मैट्रिक्स एक्स ए बी हमने लेट कर दिया। अब अगर यहां पर हम बात करें तो यहां पर अगर हम बात करें कि x इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी होगा। x इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी होगा। आई बात समझे? अब बात समझते हैं। अब हम लोग यहां पर क्या अप्लाई करने वाले हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करने वाले हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन अगर याद हो तो पहला रूल क्या कहता था, जैसे R1 है, कोई भी रो है उस रो को आई इंटरचेंज क्या कर सकते हैं, I1 और इसे क्या कर सकते हैं, I2 कह सकते हैं, या कुछ भी वैल्यू कह सकते हैं। ठीक है। दूसरा क्या कहता है हमारा, दूसरी जो प्रॉपर्टी कहती है कि R1 रिप्लेस के R1, ये भी हो सकता है, या I यहां पर कह सकते हैं, यहां पर कह सकते हैं, I लिख सकते हैं। और तीसरा क्या कहता है, RI इंटरचेंज I1 कह सकते हैं इसको, और के I2 कह सकते हैं। ठीक है। इसका मतलब ये 3 प्रॉपर्टीज थी हमारे पास। ये क्या थे, एलिमेंट्री ऑपरेशन को फाइंड करने की ये 3 हमारे पास रूल है। इनके रूल से हमको करना है। आइए बात समझते हैं। जब भी हम यहाँ इसी प्रकार से किसका होगा, कॉलम का होगा, रो का भी होता है और कॉलम का भी होता है, मैंने आपको सिखाया। अब यहां पर अगर हम अप्लाई करते हैं, क्या अप्लाई करते हैं, रो अप्लाई करते हैं या कॉलम अप्लाई करते हैं। अगर हम लोग यहां पर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, अगर यहां पर हम लोग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो अप्लाई किस पर करेंगे, ये बात आप समझिएगा। इस एलिमेंट पर करेंगे, इस मैट्रिक्स पर, और इस मैट्रिक्स पर एलिमेंट्री ऑपरेशन रो का अगर अप्लाई करते हैं तो अगर हम इस पर अप्लाई कर दे रहे हैं तो ये मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसका मतलब ये इक्वल नहीं रह जाएगा। अगर हम इस पर और इस पर अप्लाई करेंगे तो ये क्या होंगी, दोनों जो मैट्रिक्स हो जाएंगी वो इक्वल हो जाएंगी। ठीक है। इसका मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस पर करेंगे और इस पर करेंगे। आइए बात करते हैं, एज इट इज इधर करते हैं। अगर एक मैट्रिक्स x इज इक्वल टू ए बी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ए बी लिखा हुआ है। अगर हमने इसमें एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाया, ये क्या लिखा हुआ, ईसीओ मतलब क्या, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाया। अगर हम इसमें एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं तो हम लोग जो मैट्रिक्स का यूज करेंगे, जो रूल्स यूज करेंगे, वो इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स पर यूज करने वाले हैं। आ गई होगी बात समझ में कि अगर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करना है तो इस एलिमेंट और इस एलिमेंट पर करना है, और अगर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करना है इस पर और आपको इस पर करना होगा। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। आइए अब बात समझते हैं। अब क्या कहेगा आपसे, कहेगा कि जैसे मैंने कह दिया, हाँ ए कोई क्या है, एक मैट्रिक्स है, ए क्या है, मैट्रिक्स है। कहेगा इसका इनवर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, इनवर्स फाइंड करना है। तो इसका इनवर्स हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, आइए बात करते हैं।
कि इनवर्स हम लोग इसका कैसे फाइंड करते हैं, बात समझिएगा हमारी। इसको सबसे पहले किसके इक्वल लिख लेंगे, आई ए के इक्वल लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, आई ए। क्या करेंगे, ए इक्वल टू लिख देंगे, आई ए लिख देंगे। आगे बात समझिए। अब बात समझिए हमारी। अब यहां पर आप क्या अप्लाई करेंगे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करने वाले हैं। तो अगर हमने बताया कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन इसमें अप्लाई करते हैं, तो किसमें अप्लाई करेंगे, इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स में अप्लाई करेंगे। और बात समझिए, जो हमारा एम होता है एलिमेंट्री ऑपरेशन में, इसको चेंज करते 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 हम लोग क्या बनाएंगे, आई बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे। ओके, अब फिर क्या होगा, ये आई में जब यूज करेंगे तो ये आई तो रहेगा नहीं, क्योंकि इसमें ऑपरेशन यूज करेंगे तो ये आई तो बचेगा नहीं। जब आई नहीं होगा तो कुछ चेंज हो जाएगा। मैंने कह दिया ये चेंज हो गया, नहीं चलिए अच्छा इसका नाम ले लेते हैं बी चेंज हो गया। ये आई चेंज हो गया, किसमें चेंज हो गया, बी में चेंज हो गया। जब ये बी में चेंज हो गया तो ए तो चेंज होगा नहीं, ए में, ए मैट्रिक्स में कोई भी चेंज नहीं करने वाले हम लोग। अब यहां पर क्या हो गया, आई इक्वल टू बी आ गया। इसका मतलब समझिए आप। अब हमने क्या कर दिया, ए इनवर्स से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर ए इनवर्स से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बी ए इनवर्स ए हो जाएगा। यहां से मतलब क्या निकल के आएगा, ये किसके इक्वल होता है, आई के इक्वल होता है। यहां से कह सकते हैं ए इनवर्स आई इज इक्वल टू बी आई कह सकते हैं। ठीक है, आई आई कैंसिल हो जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, बी का जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, ए इनवर्स आ जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा, ए इनवर्स आ जाएगा। आ गई बात समझ में। चलिए थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं और समझते हैं। हाँ, जैसे ये किस पर था, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन पर था। अगर चलिए इसको नोट कर लीजिए, इतना नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं। हाँ, तो देखते हैं आगे थोड़ा सा बात करें, कॉन्सेप्ट क्या है हमारा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का। एलिमेंट्री ऑपरेशन का हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमारी बात समझिए। कॉन्सेप्ट अगर हम बात करें तो एक तरफ क्या होगा, समझते रहिएगा। यहां पर जैसे आई इज इक्वल टू क्या लिख दिया, नहीं सॉरी, ए इज इक्वल टू क्या लिख दिया, आई ए लिख दिया मैंने। और इधर क्या लिख दिया, ए इज इक्वल टू, यहां पर भी ए आई लिखा मैंने। क्या लिखा, ए आई। यहां पर क्या लिख दिया मैंने, ए आई लिख दिया। अब यहां पर ए आई क्यों लिखा, अब बात हमारी समझिएगा। ये जो हम यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर हम लोग यूज करने वाले हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। इसको हम लोग किस मेथड से, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से सॉल्व करने वाले हैं। और इसको किससे सॉल्व करने वाले हैं, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से। अब बात समझ में आई कि कभी भी अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स एलिमेंट्री मेथड से फाइंड करना है, तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड होना चाहिए कि आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से करने वाले हैं या फिर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से करने वाले हैं। अगर आप रो से कर रहे हैं तो आप उसको इस प्रकार से लिखेंगे, अगर कॉलम से लिख रहे हैं तो आप इसको इस प्रकार से लिखेंगे। आ गई बात समझ में। चलिए अब थोड़ा सा समझते हैं फिर से। अब मैंने सिखाया कि अगर आप रो से कर रहे हैं तो आप इसमें और इसमें चेंज करेंगे। जब इसमें चेंज करेंगे बच्चों, चेंज करने के बाद आपके पास क्या बनेगा, जो ए है इसको क्या करना होता है, हमको आई बनाना होता है। किसी न किसी प्रकार से क्या होता है, आई बनाना होता है। और आफ्टर दैट ये क्या हो जाएगा, ये भी तो चेंज हो जाएगा। हमने लिख कर लिया ये बी में चेंज हो जाएगा और ए में कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब क्या किया मैंने, यहां से ए इनवर्स से दोनों साइड में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो हो जाएगा ये बी बनेगा, ए इनवर्स ए बन जाएगा। इसकी वैल्यू आई होती है, आई आई कैंसिल हो जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, बी आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अब अगर हम कहें एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन इसमें हम यूज करने वाले हैं, क्या यूज करने वाले हैं, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन यूज करने वाले हैं। तो अगर हम इसमें एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन करने वाले हैं तो हमने सिखाया कि
इसमें और इसमें क्या करते हैं, यूज करते हैं। जो ऑपरेशन यूज करेंगे इन दोनों मैट्रिसेस में करेंगे। यहाँ पे इसका ये चेंज हो जाएगा, किसमें, आई में चेंज करने की कोशिश करते हैं। ये आपका क्या रहेगा, ए ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं। अब इस आई को अगर आप चेंज करते रहेंगे तो क्या बन जाएगी, बी बन जाएगी। क्या बन जाएगी, बी बन जाएगी। आगे बात समझे। चलिए अब क्या करना है यहाँ पर, अगर मैंने कहा ए इनवर्स से दोनों साइड में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर ए इनवर्स ए इज इक्वल टू बी बन गया। इसकी वैल्यू क्या होगी, ए इनवर्स आई इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आई होती है, ये भी हो गया, आई कैंसिल हो गया, तो आ गया ए इनवर्स इज इक्वल टू बी। यहां से भी ए इनवर्स इज इक्वल टू बी आया और यहां से भी ए इनवर्स इज इक्वल टू बी आया। इसका मतलब क्या है, चाहे आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज करें और चाहे तो एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन यूज करें, दोनों से वैल्यू क्या आएगी आपकी, सेम आएगी। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, केवल इतना डिफरेंट है, मैंने सिखाया कि इसमें और इसमें क्या करते हैं। अगर आप रो से कर रहे हैं तो इस प्रकार से लिखेंगे, अगर आप कॉलम से लिख रहे हैं तो आप उसको इस प्रकार से लिखेंगे। और एक चीज समझिएगा, हाँ, जैसे एक कोई ए मैट्रिक्स लिखी हुई है, समझिएगा, ए मैट्रिक्स लिखी हुई है। इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो आर कॉलम, if all elements of any row or column are zero, क्या है भैया, अगर किसी भी मैट्रिक्स के किसी भी रो या किसी कॉलम के ऑल एलिमेंट्स क्या हैं, जीरो हैं, तो क्या होगा, द इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या होगा कि जो इनवर्स होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका मतलब इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो गई होगी बात कि ये क्या है और इसे हम लोग कैसे यूज करने वाले हैं। अब हम आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं और इसके बाद हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 3.4 पर। तो आइए देखते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ, हम आपको इसमें रो का भी यूज करके बताएंगे और आपको कॉलम का भी यूज करके बताएंगे। चलिए, जैसे मैंने एक मैट्रिक्स ले ली ए इज इक्वल टू, क्या मैट्रिक्स ले ली, ए इज इक्वल टू, हमारे पास है 2 1 2 2 -1, क्या ले ली, 2 -1 ले ली। अब हमने ये एक मैट्रिक्स ले ली और हमने कहा, हम आपसे कह रहे हैं इसमें क्या फाइंड करना है आपको, कि आपको इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन से इसका ए इनवर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है। और किस मेथड से, एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड से आपको यूज करना है। तो आइए बात समझते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इसमें ये डिसाइड कर लें, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपके माइंड में ये आना चाहिए कि हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का यूज करने वाले हैं, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन का यूज करने वाले हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम आपको इधर से एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से बताएंगे और इधर आपको एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से भी बताने वाले हैं। तो अगर मैंने कहा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से है, तो मैंने आपको सिखाया कि इसे किसके इक्वल लिख लेते हैं, आई इक्वल टू ए लिख लेते हैं, ए इक्वल टू आई ए लिख लेते हैं नहीं लिख लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं। अब मैंने ये आपको सिखाया कि हम लोग अप्लाई किस में करने वाले हैं, इसमें और इसमें करने वाले हैं। हाँ, अब एक चीज और, इसको क्या बनाते हैं हम लोग, इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। चलिए लिख लेते हैं। हाँ, क्या लिखी हुई है इसकी वैल्यू, 1 2 2 -1, ये लिखी हुई है, इज इक्वल टू आई की वैल्यू क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, यही तो होगा आपके पास। और इसको ए को ए ही लिखा रहेंगे, ठीक है। अब बात समझिए, इसको जो ये वाला ए है, इसको हम लोग क्या बनाना चाह रहे हैं, आई बनाना चाह रहे हैं। आई मतलब क्या होगा, 1 0 0 1 बनाना चाहिए। इसका मतलब आपको ये समझना है कि सबसे पहले इस एलिमेंट को क्या करना होगा, डिसॉल्व करना होगा, फिर इस एलिमेंट को 0 लाना होगा, फिर इस एलिमेंट को भी 0 लाना होगा और फिर इस एलिमेंट को क्या लाना होगा, 1 लाना होगा। तो
तो हमारे माइंड में ये मेकअप होना चाहिए, माइंड मेकअप ये होना चाहिए कि हम लोगों को क्या लाना है, मीन्स आई लाना है। यहाँ पर 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स थी, इस प्रकार से लाना था। अगर यहीं पर 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स होती तो क्या होता, डायगोनल उसका 1 होता है। चलिए अब देखिए यहाँ पर आपको 1 लाना है, ठीक है, यहाँ पर 1 है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर क्या लाना है, इस प्लेस पर आपको क्या लाना है बच्चों, 2 जीरो लाना है। क्या लाना है, इस 2 के प्लेस पर आपको 0 लाना है। चलिए 0 कैसे आएगा, यहाँ पर 0 कैसे आएगा समझिए। ये आपका क्या है, R2 है क्या, अच्छा इधर थोड़ी सी प्रॉपर्टी लिख दें, R1 रिप्लेस इंटरचेंज R2। पहली एक इंटरचेंज की प्रॉपर्टी है, दूसरी क्या प्रॉपर्टी है, R1 किसी भी रो या किसी भी कॉलम में क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी नंबर से, किसी नॉन जीरो नंबर से। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि सम कर सकते हैं और उसके एक नॉन जीरो नंबर से एन अदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ऐसे किसका होगा, कॉलम का भी होता है। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, रो की बात कर रहे हैं। तो बहुत अच्छे समझिएगा, ये रो है, यहाँ पर आपको लाना क्या है, 0 लाना है। तो 0 कैसे आएगा, R1 रिप्लेस सॉरी R2 रिप्लेस R2 माइनस, यहाँ है, यहाँ 0 लाना, 2 है, तो 2 में कितना सब्ट्रैक्ट होगा, 0 आएगा, 2 ही सब्ट्रैक्ट होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं 2R1 कहेंगे, इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये क्या आ जाएगा, R2 माइनस 2R1। यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेफिनेटली 0 आ जाएगा। चलिए अब R1 में तो चेंज हुआ नहीं कुछ, इसको R1 को एज इट इज नोट कर दीजिए, 1 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा, इससे इस माइनस इसका करना है, ये आएगा 0 आ जाएगा। फिर -1 करना है, बात समझिएगा, -1 करना है, यहाँ पे R1 के R2 के प्लेस पर -1 माइनस 2 इंटू R1 की वैल्यू ये है, तो क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4 और 4 ये हो जाएगा आपका पास -5 हो जाएगा। और इक्वल टू हमने सिखाया कि इसमें भी चेंज करना है, जो ऑपरेशन यहाँ पर लगा रहे हैं आप वही ऑपरेशन यहाँ पर भी लगाना है। तो देखिए ये जो ऑपरेशन लगाया हमने, ये कौन सा ऑपरेशन लगाया, ये थर्ड वाला ऑपरेशन हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। तो आइए समझते हैं, यहाँ पर क्या करना है, R2 मतलब क्या है, 0 माइनस 2R1 मतलब क्या है, 1। यहाँ पर R1 से कोई मत चेंज करना ही नहीं है, R2 में चेंज करना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आएगा, 1 माइनस 2 इंटू 0 मतलब 1 ही आ जाएगा। और इंटू क्या लिखा हुआ है, ए लिखा रहने दिया। चलिए अब यहां पर क्या लाना है, 1 0 यहां पर आ गया। अब क्या करना है, यहां पर आपको क्या लाना है, 0 लाना है। तो यहां पर अब 0 कैसे आएगा, इसका मतलब क्या है, ये R1 क्या करना है आपको, R1 रिप्लेस करना है किसमें, यहां 2 है, R1 माइनस 2, यहां पर क्या लाना है, 0 लाना है आपको। हाँ समझिए हमारी बात थोड़ी सी, कैसे इनको सब समझते हैं। यहां पर 0 लाना है, 2 क्या लाना है, 2। तो 2 में कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 आएगा, इसमें 2 सब्ट्रैक्ट करना होगा। क्या सब्ट्रैक्ट करना होगा, 2 सब्ट्रैक्ट करना होगा। लेकिन एक मैट्रिक्स, एक रो या एक कॉलम और होना चाहिए। तो यहां पर हम अगर इसको लेंगे, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट यही तो होगा। इसका मतलब क्या आएगा, ये आपके पास -5 आएगा। क्या आएगा, -5। तो जब यहां पर अगर हम माइनस लगाते हैं और -5 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज, हाँ यहां पर समझना है थोड़ा सा, क्या समझना है आइए देखते हैं। यहां पर आपके पास आ गया -5, यहां पर है 2, तो 2 और प्लस, अगर यहां पर -5 लिखा हुआ है तो लिखा रहने दिया, -5 कर दिया। क्या कर दिया मैंने, -5 कर दिया। और एक काम कर सकते हैं, अगर इसको हम 2/5 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। अगर 2/5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 से 5 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, 2 - 2 ही तो बचेगा। आ रही बात समझ में। तो क्या करने का कोशिश कर रहे हैं हम लोग, R1 रिप्लेस R1 प्लस 2/5 R2। क्या करना है, R1 रिप्लेस R1 प्लस 2/5 R2 करना है। तो देखते हैं, हाँ तो देखते हैं कहां पर होता क्या। यहां पर क्या हो जाएगा,
यहां पर समझिए ये R1 का फर्स्ट एलिमेंट होगा 1 और प्लस 2/5 R2 का एलिमेंट्स क्या होगा, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 होगा। इसका मतलब क्या आएगा, 0 आ जाएगा, मतलब 1 ही आएगा। चलिए ये तो 1 ही आ गया। अब आप यहां पर चेक करते हैं 2 और प्लस 2/5 इंटू R2 का एलिमेंट क्या है, -5 है, तो -5 हो गया और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा आपके पास, 0 आ गया। और यहाँ पर इसमें कोई चेंज हुआ नहीं R2 में, इसको एज इट इज नोट कर दिया मैंने। और यहाँ पर फिर से अप्लाई करना, यही फॉर्मूला यहाँ पर भी अप्लाई करना है। तो यहाँ पर समझिए यहाँ पर चेंज करना है R1 में, तो 1 प्लस 2/5 इंटू क्या करना है, इंटू आपको करना है -2, तो -2 कर दिया, तो 1 2 1 जा 2 जा 4 हो जाएगा, -4/5। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाने वाला है, 1/5 आने वाला है। यहाँ पर क्या आएगा समझिए, 0 प्लस 2/5 इंटू R1 की वैल्यू 1 है, इसका मतलब क्या आएगा आपके पास, 2/5 ही आने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, इसमें कोई चेंज करना ही नहीं आपको। चलिए ये हो गया आपके पास, आगे बात समझिए। अब क्या करना है, अब क्या करना है इसको देखते हैं। यहां पर ये लिखा हुआ है, अब हमको करना क्या था कि यहां पर क्या चाहिए हमको, यहां पर हमको 1 चाहिए, क्योंकि इसको डायगोनल बनाना है, डायगोनल 1 बनाना है। यहां पर है 1, यहां पर भी 1 होना चाहिए। चलिए इसका मतलब क्या, यहां पर 1 बनाना है, तो ये आपके पास कहां पर आ रहा है एलिमेंट, R2 का एलिमेंट है, तो मैंने कह दिया R2 को रिप्लेस कर दिया। अगर यहां पर 1 बनाना, वो भी कैसा, पॉजिटिव बनाना है, तो क्या लिख सकते हैं, -1/5, माइनस को अगर और एक माइनस दे दिया जाए तो क्या हो जाएगा, प्लस कर देगा, 1/5 R2, क्या कर दिया, R2। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई हमने, ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी। अब क्या करना होगा इसमें, यहां पर 0 में से 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा आपके पास, 0 ही आएगा। यहां पर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इक्वल टू यहां पर देखिए R1 में कोई चेंज करना नहीं आपको, 1/5 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, -2 लिखा हुआ है, इनटू क्या करना है, -1/5 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा, ये 2/5 आने वाला है। अब यहां पर 1 इंटू क्या करना है आपको, -1/5, तो -1/5 आ गया। तो यहां पर भी कितना आने वाला है, -1/5 आने वाला है। इक्वल टू क्या लिखा हुआ है आपके पास, ए लिखा हुआ है। ठीक है, अब बात समझते हैं, ये आपके पास है क्या, आई है, क्या है ये, आई है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, ए इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी। क्या हो जाएगा, अगर कोई पूछे ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/5, 2/5 और ये -1/5, तो ये वैल्यू जो आ गई, ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, ए इनवर्स की वैल्यू आ गई है। आ गई होगी बात समझ में कि कैसे अप्लाई करते हैं, कि एलिमेंट्री ऑपरेशन को हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं। इस प्रकार से अप्लाई करके, रो अप्लाई करके या फिर कॉलम अप्लाई करके हम लोग मैट्रिक्स को फाइंड कर सकते हैं। तो आ गई होगी बात समझ में। चलिए अब यहीं पर हम आपको एक चीज और सिखाने वाले हैं कि एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन को कैसे यूज करते हैं। किसको यूज करना है, कॉलम ऑपरेशन को यूज करना है। तो देखते हैं, आप यहीं पर समझ लीजिए थोड़ा सा। हाँ, किसको यूज करने वाले हैं, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। आप पूरा लिखेंगे एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। तो मैंने सिखाया कि एलिमेंट्री जब कॉलम ऑपरेशन यूज करते हैं तो क्या लिखते हैं, A इक्वल टू ए आई लिखते हैं। क्या लिख देते हैं, ए आई लिख देते हैं। आ गई बात समझ में। चलिए हाँ हाँ, अब क्या मैंने सिखाया, इसमें और इसमें अप्लाई करते हैं। ए की वैल्यू आप पुट कर लीजिए 1 2 2 -1, ठीक है। अब इक्वल टू ए को यही रहने दीजिए आप, ठीक है। अब आई की वैल्यू क्या होगी, 1 0 0 1 होगी, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है यहाँ पर ये। अब समझिए, अब क्या करना है आपको, कॉलम यूज करना है। क्या करना है, कॉलम में यूज करना है, ठीक है। तो करना क्या है आपको, पहले इसको क्या बनाना है, 1,
फिर इसको 0, फिर इसको 0 और फिर इसको 1 बनाना है। इसका मतलब इस प्रकार से हम लोगों को यूज करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। हाँ, सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें तो ये कौन सा एलिमेंट है, हमको C2 का एलिमेंट है। क्या है? एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन यूज करने वाले हैं। इसको हमको क्या बनाना होता है, इसको हमको डायरेक्टली आई बनाना है। तो आई कैसे बनाना है, 1 0 0 1, यहाँ पर 1 है ऑलरेडी, यहाँ पर कुछ करने की चेंजेस करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर 0 लाना है आपको, यहाँ पर है क्या 2 है, इसका मतलब क्या है C2 चेंज C2 माइनस 2C1। 2 से अगर 2 का इसमें मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो यहाँ पर डेफिनेटली 0 आ जाएगा। तो वही कर रहे हैं हम, तो कर लीजिए, यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पर 2 ही रहेगा। अब यहाँ पर चेंज आएगा -1, ये C2 का एलिमेंट है, और -2 इंटू C1 की एलिमेंट क्या है, C1 का एलिमेंट क्या है, यही तो है। 3 2 2 4 कितना आ जाएगा आपके पास, -5 आ गया, इक्वल टू आपको यहाँ पर भी वही चीज अप्लाई करनी है, इसमें अप्लाई करनी है। ए लिखा रहने दिया आपने, ए मैंने लिखा रहने दिया। अब आपको C1 में तो करना नहीं, C1 को एज नोट कर दें। C2 में करना है, क्या करना है, C2 मतलब 0 माइनस 2C1, C1 की वैल्यू 1 है, 1 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब यहाँ पर 1 माइनस 2 इंटू 0 करना है, मतलब 1 ही आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब आपको करना क्या है, अब यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 0 आ गया। अब यहाँ पर क्या लाना है आपको, 1 लाना है, यहाँ पर क्या लाना है, सॉरी 0 लाना है। क्या लाना है आपको, 0 लाना है। तो आइए बात समझते हैं 0 आएगा कैसे। यहाँ पर ये क्या आपके पास C1, क्या है C1, तो C1 को 2 C1 का एलिमेंट है और इसको क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो क्या होगा, -2 सब्ट्रैक्ट होगा तभी तो 0 आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ, -5 लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर प्लस कर दिया जाए और 5 लिख दिया जाए तो क्या किया जाए कि यहाँ पर 2 बन जाए। मैंने अगर 2 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड कर दिया, इसका मतलब 2/5 क्या लिख दें हम, R2 लिख दें। C1 रिप्लेस C1 प्लस 2/5 C2, क्या करने वाले हैं, 2/5 C2 करने वाले हैं। समझिएगा फिर से, यहाँ पे C1 चेंज करना है, C1 ये 1 है, यहाँ पर 1 लिख दिया मैंने, ठीक है, और प्लस 2/5 इंटू C2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 0 है, ये आपका 1 ही आने वाला है। चलिए इसको मैंने लिख दिया, 1 लिख दिया, यहाँ पर 0 लिख दिया, और यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना है। अब आपका जो आया है यहाँ पर चेंज करना है आपको, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 माइनस प्लस 2/5 इंटू C2 की वैल्यू कितनी है, -5, 5 कैंसिल, प्लस माइनस माइनस 0 आ जाएगा, ये आ गया आपके पास 0 आ गया, इक्वल टू A। अब ये मैट्रिक्स हमारे पास, हाँ इसमें C1 में अप्लाई करना यही नियम कि यहाँ पर C1 मतलब 1 है, माइनस प्लस 2/5 C2 की वैल्यू क्या है आपके पास, -2 है, तो -2 है तो 2 2 जा 4, 1/5 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/5 आ गया। ठीक है, अब जब ये 1/5 आ गया, यहाँ पर कितना आएगा समझिए, 0 माइनस 2/5 सॉरी प्लस 2/5 इंटू 1, इसका मतलब 2/5 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना आ गया, 2/5 आ गया, 0 आ गया आपके पास, यहाँ पर कितना आ गया, 0 आ गया आपके पास, 0 प्लस 2/5 आई। ठीक है, अब इसको आप एज नोट कर देते हैं, -2 और 1 आ जाएगा। ठीक है, हाँ अब आपको यहां पर क्या लाना है, आपको 0 लाना है। क्या लाना है आपको, 0 लाना है। तो यहां पर 0 आएगा कैसे, आपको जो चेंज करना था किसमें चेंज करना था, C1 में चेंज करना था ना। हाँ तो आइए बात समझते हैं, तो देखते हैं। अब यहां पर ये आपके पास आ गया, ठीक है, अब क्या करना है आपको, यहां पर क्या लाना है आपको, यहां पर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, और यहां पर एक्चुअल में है क्या आपके पास,
यहाँ पर आपके पास एक्चुअल में क्या है, -5 है, ये -5 है और ये क्या है, C2 का एलिमेंट है। क्या है ये, C2 का एलिमेंट है। तो C2 इंटरचेंज -1/5 C2 मीन्स क्या कर देना, -1/5 से मल्टीप्लाई कर देना। ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1 0 0 1 आ गया, ठीक है। इक्वल टू यहाँ पर a लिखा हुआ है ऑलरेडी, 1/5 2/5 और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर +2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ पर +2 आ जाएगा, मीन्स माइनस प्लस का 2/5 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। तो वो भी किसका, माइनस का 1/5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस का 1/5 आ जाएगा। तो ये जो इंटरचेंज हुआ, तो ये किस पर डिपेंड कर रहा था हमारे पास, ये जो बातें थी। अच्छा, यहां पर आप देख रहे होंगे ये क्या आ गया आपके पास, आई आ गया। अच्छा चलो इसको चेक कर लें एक बार। हाँ, तो ये क्या किया था मैंने, C1 चेंज किया था। यहां से समझते हैं, C1 मतलब क्या हो गया, ये सेकंड एलिमेंट था, यहां से 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपके पास, 2 आ जाएगा, ठीक है। 0 प्लस 2/5 इंटू 1, ठीक है। यहां पर आप देखा ये क्या आ गया, आई आ गया। तो यहां पर जब ये आई आ गया तो A इनवर्स क्या आ जाएगा आपके पास, ये जो मैट्रिक्स होगी यही आपकी क्या कहलाएगी, A इनवर्स होगी। तो आ गई बात समझ में। मैंने आपको रो से भी दिखा दिया और कॉलम से भी दिखा दिया कि रो से क्या होता है और कॉलम से क्या होता है। इस प्रकार से क्या होता है, दोनों में जो कंडीशंस आएंगी वो क्या होंगी, एज इट इज सेम होंगी। ओके, चलिए तो नोट डाउन एंड बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.1 पर। तो इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल फॉर मोटिवेट फॉर मी, प्लीज comment also।